So welcome back students. Now I'm going to start a discussion of chapter number 8 of Smart English, and the first lesson, the first exercise that you are going to start with is expand words. देखो यहाँ पे तीन प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ने वाले शब्द इन, अन और इम दिया गया है। हमें इन शब्दों के पहले इन, एन और इम लगा के नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, मतलब ऑपोजिट, जैसे ही हम इन शब्दों के साथ इन, अन या इम लगाएंगे तो उसका मीनिंग इनका ऑपोजिट हो जाएगा। तो जैसे देखो पेशेंट, पेशेंट मतलब धीरज रखने वाला आदमी, इम लगाएंगे मतलब इम्पेशेंट, जिसका धीरज नहीं है। कंफर्टेबल, आराम वाला, अनकंफर्टेबल मतलब आराम नहीं है। एक्सपेंसिव माने कीमती, इन लगा देंगे इनएक्सपेंसिव हो जाएगा, जो कीमती नहीं है। सेंसिबल मतलब जिसका बुद्धि है, इनसेंसिबल जिसका बुद्धि नहीं है। रियल मतलब जो एक्चुअल में है, अनरियल लगा देंगे जो रियल नहीं है। पोलाइट, नम्र, इम्पोलाइट मतलब जिसमें नम्रता नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो अहम है, अनइम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर मतलब सही, इम लगा देंगे जो सही नहीं है। पॉसिबल मतलब जो संभव है, इम लगा देंगे इम्पॉसिबल जो संभव नहीं है। गार्डेड मतलब जहाँ पे गार्ड है, अनगार्डेड मतलब जहाँ पे देखभाल की गार्ड नहीं है। वांटेड मतलब चाहना, अनवांटेड मतलब जिसको कोई नहीं चाहता है। करेक्ट मतलब सही, इनकरेक्ट मतलब गलत। तो देखो ये इम, अन और इन लगा के हम इन शब्दों का उल्टा मीनिंग बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे इन शब्दों का सिमिलर मीनिंग मतलब मिलता जुलता मीनिंग वाले शब्द यहाँ पर दिया गया है, तुमको मैच करके लिखना है। ओके, तो देखो सेम, सेम का क्या हो सकता है, इक्वल। इजी का सिमिलर मीनिंग होगा सिंपल। शाउट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, स्क्रीम। स्मॉल का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, लार्ज। फाइंड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, फाइंड विल बी लोकेट। इमेज का सिमिलर मीनिंग होगा पिक्चर। मैंने थोड़ा गलत बोला, ये ऑपोजिट लिख दिया मैंने। स्मॉल का सिमिलर मीनिंग होगा टाइनी। ओके, मैंने ऑपोजिट लिख दिया था गलती से, तो स्मॉल का होगा टाइनी और बिग का, सॉरी, और बिग का सिमिलर मीनिंग होगा लार्ज और प्रिटी का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, lovely. Okay, next see. In the next exercise what we have to do is adverbs modify verbs. There are what we have to do in the next exercise is, just a minute, let me see whether I have missed out anything. Okay, now देखो नीचे वाला टेबल में कुछ adverbs दिए गए हैं। अब देखो उन बॉक्सेस को ग्रीन करो जिन बॉक्सेस में एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, मतलब वर्ब को कैसे, हाउ सवाल करके जो एडवर्ब्स आता है, किसी भी वाक्य का क्रियावाचक शब्द को हाउ यानी कि कैसे सवाल करके जो उत्तर आता है वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और किसी भी वाक्य का क्रियावाचक शब्द को कब सवाल करके जो उत्तर आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमें क्या करना है, जो जो बॉक्स में एडवर्ब ऑफ मैनर है उसे ग्रीन कलर करना है और जो बॉक्स में एडवर्ब ऑफ टाइम है उसे ब्लू कलर करना है। तो चलो, एनुअली, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, साल में एक बार। रेगुलरली, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद आवरली, घंटे में एक बार, एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, उसके बाद देखो डेली, रोज, एडवर्ब ऑफ टाइम। वीकली, हफ्ते में एक बार, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम। और ईयरली, साल में एक बार, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम। सो रेस्ट जो है, केयरफुली, जेंटली, सेल्डम, साइलेंटली, सक्सेसफुली, वार्मली, लविंगली, केयरलेसली, cheerfully, thoughtfully, politely, calmly, bravely, boldly। ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब हमको क्या करना है, जितने एडवर्ब्स ऑफ मैनर है
उनको यूज करके इन ब्लैंक्स को भरना है। तो देखो, संध्या स्पोक डैश ऑन द स्टेज इवन दो शी वॉज वेरी नर्वस। संध्या नर्वस था, लेकिन स्टेज में वो कैसे बात की? देखो, बोल्डली, सॉरी ब्रेवली, काफी हिम्मत के साथ। एक्चुअली ब्रेवली से ज्यादा अच्छा होगा बोल्डली, मतलब जोर से अपनी बात रखा, भरोसे के साथ, बोल्डली। द इम्पेशेंट चाइल्ड रिप्ड ओपन द गिफ्ट बॉक्स, तो बच्चा ने अपनी गिफ्ट बॉक्स खोल दिया, डैश ब्रेकिंग द टॉय इनसाइड, अंदर उसने क्या किया? टॉय को तोड़ दिया। तो क्या होगा? केयरलेसली, मतलब लापरवाही के साथ उसने गिफ्ट बॉक्स को तेज तेज खोला और लापरवाही करते हुए उसने टॉय को तोड़ दिया। द मदर टाइगर लिक्ड हर कब्स, मदर टाइगर जो है वो अपनी कब्स को क्या कर रही थी? लिक कर रही थी, चाट रही थी। तो टाइगर अपनी कब्स को क्यों चाटता है? क्या दिखाता है? लविंगली, मतलब प्यार के साथ। ओके, लविंगली। नेक्स्ट, द लायनेस क्रेप्ट डैश टुवर्ड्स द ग्रेजिंग डियर, मतलब घास खाता हुआ डियर की तरफ जो शेरनी है वो गई। कैसे गई? देखो, साइलेंटली, चुपचाप, उसको पकड़ना था ना, इसलिए साइलेंटली गई। तो यहां पर हो जाएगा साइलेंटली। द गेस्ट्स एट द वेडिंग है वेलकम, तो वेडिंग में, शादी में गेस्ट को वेलकम किया गया। कैसे वेलकम किया गया? लेट अस सी। द वार्मली, मतलब काफी प्यार के साथ, वार्मली। Okay, now what we have to do, we have to use the adverbs in the sentences of your own to show how many times you exercise, visit the library, help your mother and clean your room. तो ये जो words है, ये सारे adverbs of time है। इन शब्दों को यूज करके तुम्हें sentences बनाना पड़ेगा, जो sentence दिखाएगा कि तुम कब एक्सरसाइज करते हो, कब लाइब्रेरी जाते हो, कब अपनी माँ को हेल्प करते हो और कब अपना रूम साफ करते हो। तो चलो, लेट अस स्टार्ट। आई टेक एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूं, कब? डेली, रोज। विजिट द लाइब्रेरी, देखो लाइब्रेरी हम लोग कभी कभी जाया करते हैं कि नहीं? तो आई विजिट द लाइब्रेरी, तो कभी कभी क्या हो जाएगा? समटाइम्स। I visit the library sometimes. Okay? फिर देखो, help your mother, तो मैं अपनी माँ को कब हेल्प करता हूं? हमेशा। I always help my mother. लास्ट, मैं अपना घर साफ करता हूं, कब साफ करता हूं? often, मतलब अक्सर। तो I often clean my room. I often cleaned my room. I often clean my room. Next see. Underline the adverbs in these sentences and state whether, अच्छा, अभी इस sentences में हमें एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है और कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री है या नहीं ये हम कैसे समझेंगे? अगर हम सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब को अगर हाउ मच, मतलब कितना हद तक, कितना, ये सवाल करके अगर एडवर्ब उत्तर में आएगा तब वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और अगर हाउ ऑफन, मतलब कितने दिन के बाद बात, कितने समय के बाद बात, ये सवाल करके जो एडवर्ब आएगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो, दे हार्डली एवर मेट आफ्टर वर्क, वो कितना मीट करते थे? हार्डली। तो एडवर्ब हो गया यहां पे हार्डली, ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी गोज फॉर ए वॉक डेली, ये हो गया, देखो डेली हो गया एडवर्ब। उन लोग, वो पैदल जाती, वो टहलने जाती है कितने दिन के बाद वो डेली जाती है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। माई बाइक ब्रोक डाउन ट्वाइस, मतलब कितने बार? हाउ ऑफन? 2 बार, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। माई क्लासमेट्स फाइंड द स्नैक्स प्रिपेयर्ड बाय माई मदर वेरी टेस्टी। तो यहां पर देखो, एडवर्ब इज वेरी, कितना टेस्टी? हाउ मच टेस्टी? वेरी टेस्टी।
So very is adverb of degree. They were terribly tired. तो कितना टायर्ड था उन लोग? टायर्ड हो गया verb. How much tired? Terribly. So this is adverb of degree. It is my mother who usually helps me with my homework. तो मेरी माँ ही आमतौर पर मुझे होमवर्क से हेल्प करती है. तो कितना दिन के बाद वो हेल्प करती है? आमतौर पे, यूजुअली. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट क्या करना है? देखो, ये जो ब्लैंक्स है इसको हमें इसको हमें कोई भी एडवर्ब से हमें भरना है और हमें बताना है कि वो हमने कौन से एडवर्ब से भरा है. तो पहला देखो, नो वन वॉज सीरियसली हर्ट. कोई भी बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ एक्सीडेंट में. हाउ दे वेर हर्ट? देखो, सीरियसली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. वी हैव डिसाइडेड टू मीट. हमने सिद्धांत लिया कि हम लोग मीट करेंगे डेली. कितने दिन के बाद? डेली. सो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये आर्टिकल तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो कितना इंटरेस्टिंग है? कितना हद तक इंटरेस्टिंग है? वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ मच इंटरेस्टिंग? वेरी. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री. आई होप ग्रैंडमदर इज फाइन. शी हैज गॉन टू बेड. उम्मीद करता हूं कि ग्रैंडमदर अच्छी है. शी हैज गॉन टू बेड नाउ. वो अभी सोने गई है. तो नाउ मतलब टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम. द स्टूडेंट्स वेटेड लॉन्ग फॉर द एग्जाम. अच्छा नहीं, लॉन्ग नहीं होगा, इसको लिखो स्टूडेंट्स वेटेड एंग्शियसली. तो स्टूडेंट्स ने वेट किया. कैसे वेट किया? एंग्शियसली. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. डैश अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम. तो कब बुरा आदमी रहता था? टाइम बता रहा है. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, अगला एक्सरसाइज में क्या करना है? अगला एक्सरसाइज में जो प्रीपोजिशंस है वो इनकरेक्टली यूज किया गया है. हमको प्रीपोजिशन करेक्ट करके, करेक्ट जो प्रीपोजिशन है, इनकरेक्ट प्रीपोजिशन को पहले दाग लगाना है और करेक्ट प्रीपोजिशन को यहां पे लिखना है. देखो, द शॉप इज अंडर द स्ट्रीट. तो दुकान क्या सड़क के नीचे हो सकता है? तो इनकरेक्ट प्रीपोजिशन अंडर है. तो करेक्ट क्या होगा? बिसाइड द स्ट्रीट, मतलब सड़क के किनारे, सड़क के बगल में. द क्लाउड्स आर ऑन मी. क्लाउड्स मेरे ऊपर नहीं, ओवर मी, मतलब मेरे सर, वो ऑन होता है मेरे ऊपर, मेरे साथ लगा हुआ. किसी चीज़ के ऊपर और उसके साथ लगा हुआ ऑन होगा. तो बादल मेरे साथ लगा हुआ नहीं है लेकिन मेरे ऊपर है, तो ओवर होगा. स्लीपर शुड ऑलवेज बी, पैर के नीचे नहीं, ऑन योर फुट. ये ऑन होता है. स्लीपर शुड ऑलवेज बी ऑन योर फीट. द बॉय हिड इन फ्रंट ऑफ द ट्री. तो हम पेड़ के सामने नहीं छुपते हैं, पीछे छुपते हैं. तो ये हो जाएगा बिहाइंड. पुट द बास्केट ऑफ फ्रूट थ्रू द टेबल. थ्रू नहीं, ऑन, टेबल के ऊपर रखना है. इट्स टाइम टू गो अबव स्कूल. देखो, अबव मतलब ऊपर, स्कूल के ऊपर जाने का वक्त है. नहीं, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल. देयर आर स्टार्स ऑन आउटर स्पेस. ऑन नहीं, इन आउटर स्पेस. द फिश स्वैम एट द लेक. एट नहीं, इन द लेक. ठीक है, झील के अंदर वो स्विम कर रहे थे. फादर गोज टू ऑफिस ऑन. देखो, टाइम के पहले ऑन नहीं बैठता, टाइम के पहले एट बैठता है. तो ये है गलतियां. अब देखो हमें क्या करना है. इन सेंटेंसेस में हमें प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है एंड स्टेट वेदर दे शो पोजिशन. अच्छा, एक काम करो, ये वाला उतना ज़रूरत नहीं है, ये वाला एक्सरसाइज छोड़ दो. ओके, यू कैन लीव दिस एक्सरसाइज. सो दिस इज एंड ऑफ लेसन नंबर 8. थैंक यू.